क्या हाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? हिंदी से भी समझते हैं ठीक तरीके से ना? सभी? श्री संजय राणा, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किंगडम ऑफ मोरक्को, एंड मिसेस संजय राणा, श्रीमती बारबरा जोर्स्का, इसका नाम आपका? वाह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पन सिंह, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस कार्यक्रम को कंडक्ट कर रही है श्रीमती मधु मोनिका, और इंडियन एसोसिएशन के श्री मधु हरजानी। वैसे दोनों की शेप साइज एक ही तरह की है। और यहाँ मौजूद मेरे भारतवासी बहनों एवं भाइयों, आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जब आपके एम्बेसडर आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भले ही आप मोरक्को में हो, लेकिन भारत के लिए आपका दिल धड़कता है। तो सही है, धड़कता है नहीं? जरूरत ज्यादा नहीं धड़कना चाहिए ना। जरूरत से ज्यादा धड़केगा तो हार्ट अटैक हो जाता है। बीट बराबर नॉर्मल ही रहनी चाहिए, हार्ट बीट नॉर्मल ही रहनी चाहिए। लेकिन हम भारतवासी हैं और हम रोजी रोटी कमा रहे हैं मोरक्को में। अपने परिवार की परवरिश हम मोरक्को में रह रहे हैं। तो भारत के प्रति हमारी निष्ठा, भारत के प्रति हमारा लगाव, भारत के प्रति हमारा प्रेम, यह स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर के बावजूद हम भारतवासी, चाहे हम दुनिया में जहां भी भारतवासी हैं, तो हमारा अन्य लोगों से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर है, हमारा अलग चरित्र है। यदि हम मोरक्को में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं, इस मोरक्को के साथ भी कोई दगाबाजी, धोखा नहीं होना चाहिए। यही भारत का कैरेक्टर है। क्योंकि भारत की पहचान सारी दुनिया में कुछ अलग प्रकार की है। मैं क्या आपको उदाहरण देता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद को जानते ही हैं, दुनिया के कई देशों में जाकर धर्म संसद को संबोधित करते थे। विभिन्न जो धर्मों के मानने वाले जो धर्माचार्य होते थे, तो उनके सम्मेलन होते थे, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह जाते थे। एक स्थान पर पहुंचे तो जानते हैं आप, वो गेरुआ वस्त्र था, ढीला ढाला वस्त्र, और ऊपर से वो साफा पहने। तो कुछ सज्जन जो बगल में उनके बैठे थे, जाकर लेट पहुंचे थे, पीछे जाकर वो बैठे। तो बगल में जो कुछ लोग बैठे थे तो स्वामी विवेकानंद को देखकर मुस्कुराने लगे। क्या धर्म संसद में भाग लेने के लिए आया है, ढीला ढाला कपड़ा पहना है। तो उन लोगों की व्यंग्यात्मक मुस्कान को स्वामी विवेकानंद समझ गए कि हमारे ड्रेस को देखकर ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो जब खड़े हुए स्वामी विवेकानंद अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, तो उन्होंने वो कुछ बोलते हुए साथ में यही कहा, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन।
हमारे देश में तो टेलर बनाता है इंसान, और हमारे देश में चरित्र बनाता है इंसान। यह भारतवासियों में अन्य लोगों में अंतर है। हमारी इस करेक्टर पर धीरे सूरत में आंच नहीं आनी चाहिए, और मैं जहां जाता हूं लोगों को आगाह करता हूं। धारणा बन जाएगी कि भारतवासी दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं, जहां जाते हैं डिच करते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत की प्रतिष्ठा पर जो एक बार भारत की विश्वसनीयता पर जो एक बार साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, तो हम सब फिर एक होगी मान लेंगे, नहीं होना चाहिए। और भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर मिलती रहती है कि नहीं आप लोग? मिलती रहती है ना? ठीक ठाक चल रहा है? क्या अंतर दिखाई देता है पहले के भारत में और इस समय के भारत में? अंतर आपको क्या दिखाई देता है? कोई बताएगा? हाँ, आप बताइए। हाँ, या वेरी गुड, ठीक। और अच्छा, फ्रेंडशिप विद ऑल, ठीक, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक आप भी बोलो, आप भी बोलो। आपका नाम क्या है पीछे में? ओके, from which state? From West Bengal. Yeah. Bongla. Okay. Thank you. हाँ, तुम बताओ बेटा। अरे वाह, कोई बिहारी तो मिला। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अब वो कहाँ के हैं? चलो तो बात बन गई। थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ, आप बताइए कहाँ से? हिमाचल। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और बाकी तो सब चीज़ें न्यूज़ में पता लग जाती है, लेकिन मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ, जो मैंने पर्सनली फील किया। 2014 से पहले, मोदी सरकार से पहले मैंने कभी ऐसा प्राउड फील किया जो अभी करता हूँ या 2014 के बाद किया। पहले कुछ जो लोग हमें नहीं चाहते थे, इंडिया को नहीं चाहते थे, वो मतलब ऐसे आते थे जैसे कि मतलब ये मुस्लिम कंट्री है, तो लोग आते थे तो हमें दबाने की कोशिश करते थे और मतलब दबा के रखने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तब से ऐसा लगता है किसी ने थोड़ा करके हम काम करते हैं। और उसके बाद मैंने अपने 3 रेस्टोरेंट खोले और 3 रियाल रोड है मेरे पास, और आज में मोरक्को के लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना स्कोप किया कि मैं 20 साल से यहाँ हूँ, लेकिन कभी भी किसी ने हमें इस तरह से कोई टॉर्चर नहीं किया या आपकी सीने की चौड़ाई कितनी है? मोदी के जैसी होगी, लेकिन आप देख ही रहे हैं चौड़ाई। नहीं भाई, देखने से नहीं पता चलता है। आपने कवर किया हुआ है, छिपाया हुआ है। देखिए, अब देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों यह महसूस कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेशन बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले क्या हालात थे? पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। तो आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है।
यह हैसियत भारत की बनी है। पहले ऐसे हालत नहीं थे। और कितने सब चैलेंजेस हैं, जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल चैलेंजेस, इन सब के बावजूद भारत आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है। माने दुनिया की जो मेजर इकॉनमी है इनमें सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी, अर्थव्यवस्था भी कहीं की है तो भारत की। इससे बड़ी सुखद स्थिति और क्या हो सकती है? जब हमारी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो 2014 के पहले, 2014 के पहले धन दौलत के मामले में, इकॉनमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा है। लेकिन आज ये हालात हो गए कि हमारा भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज दुनिया में इकॉनमी की साइज के मामले में चौथे स्थान पर आकर खड़ा है। मॉर्गन स्टैनले जैसी फाइनेंशियल फर्म्स, इंटरनेशनल हाईली रेप्यूटेड फर्म्स, अब यह दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि आगामी साल 2 साल के अंदर ही भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होगा। यानी भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे पास आंकड़े हैं जो मैं देना सब शुरू करूंगी क्या क्या हुआ है, तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा इतिहास हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहले भारत के पास बहुत ही कम हुआ करता था। आज भारत के पास रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लगभग $700 बिलियन का। अब दुनिया से जो चीज चाहे हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब दुनिया वाले जो भारत में इन्वेस्ट करते थे वह पहले $36 बिलियन था, आज वो बढ़कर मोर देन $81 बिलियन हो गया। ऐसे कई आंकड़े। कुल एक्सपोर्ट पहले बहुत ही कम होता था, अब आज हम $825 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों को अपना सामान देते हैं। कई ऐसी योजनाएं भी ऐसी लागू की हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। भारत में 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है प्रति वर्ष, आयुष्मान भारत योजना। बहुत सारी योजनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू की। महिलाएं देख रहे हैं, इनको मैं खबर देना चाहता हूं, हमारे यहाँ कानून बन गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, मालूम है? अब यहाँ से मोरक्को से जब लौट कर जाओगी, चुनाव लड़ना चाहोगी आप लोग, तो 33% रिजर्वेशन आप सबको मिल गया है, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, राज्यसभा में। हम महिलाएं ताली बजा रही हैं, लेकिन पुरुष भी ताली बजा रहे हैं। इसलिए ताली बजा रहे हैं कि उनका हक मारा नहीं गया है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई है पार्लियामेंट। और मेरे साथियों, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी, माने बहुत ज्यादा गरीबी 2011-12 में जो लगभग 16.2% थी, आज वह घटकर अप्रॉक्सीमेटली 2% रह गई। या कुछ थोड़े बहुत आंकड़े मैं मोटा मोटा आपको दे रहा हूं। नॉलेज इकॉनमी में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। स्टार्टअप जानते हैं आप लोग?
कितने लोग स्टार्टअप जानते हैं? आप कहिए। बहुत स्टार्टअप्स और इनोवेशन के मामले में आपको जानकर खुशी होगी, भारत इस समय दुनिया का एक हब बनता जा रहा है। हब बनता जा रहा है। स्टार्टअप की संख्या 2014 में 2014 में 500 थी, अब वह बढ़कर इस समय 1.60 लाख पहुंच गई, 1.5 लाख से। यूनिकॉर्न की संख्या भी 118 हो गई। यूनिकॉर्न जानते हैं, जिनकी पूरी पूंजी पूरी लगभग $1 बिलियन है, उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। उनकी संख्या जो पहले तो 2014 में 18 यूनिकॉर्न थे, अब बढ़कर 118 हो गए। यह हाल है। यह आंकड़े केवल इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आपको एहसास हो कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनता जा रहा है। बन नहीं गया है, बन रहा है तेजी के साथ। यानी सामान बनाते हैं, जो तरह तरह की चीजें बनाते हैं, उस मामले में भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड भारत बनता जा रहा है। कई ऐसी चीजें हुई हैं। यूपीआई का नाम सुना है? सबको मालूम है। इसके माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है ना, धड़ाधड़ होता है। कहीं बैंक कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती। जितना चाहो पैसा निकालो, जितना चाहो खर्च करो, जितना चाहो जमा करो। डिजिटल ट्रांजैक्शन करिश्मा हुआ है। यूपीआई द्वारा अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। 2000 करोड़ से ज्यादा, मैंने जो आप पैसा निकालते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार जो भी निकालते हैं, सब मिला जुलाकर केवल अगस्त महीने में 2025 के अगस्त महीने 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन हो गए। तो एक महीने में ही जो 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन जो हुए हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 25 लाख करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ। 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ से ज्यादा। डिजिटल क्रांति भारत में हुई है और इतना ट्रांजैक्शन दुनिया किसी भी देश में नहीं होता। डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया किसी भी देश में नहीं होता जितना भारत। आपने देखा होगा शुभांशु शुक्ला ने स्पेस में जाकर करिश्मा किया है, आप लोगों ने देखा होगा। अब स्पेस सेक्टर में पहले एक स्टार्टअप था और आज आपको जानकर खुशी होगी 2014 में कोई एक स्टार्टअप था, आज 266 स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम? अब आगे भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। पक्का मानना कि 2-4 साल के अंदर ही पहुंचे। और क्या हाल है? ऑपरेशन सिंदूर का आप लोगों ने लगा रखा था हैं? अरे जो होना था हो गया, क्या बताना है? क्या करेगा? नहीं, चुप तो नहीं, लेकिन शोर भी नहीं बन जाएगा, शोर भी नहीं। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई। हमारे 26 लोगों को धर्म पूछ कर मारा था। धर्म पूछ कर मारा। उसके बाद मुझे 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई जिसमें की
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, हमारे आर्मी एयरफोर्स नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी एयरफोर्स नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है यह है। फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे उनके परिवार के तो चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के भारत वालों के चिथड़े कर दिए। और उनकी दुर्गत हुई हो, सरगना थे, उनकी हालत हो। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो आप लोग उछलने लगेंगे, यह आप लोगों को नहीं पता। करिश्मा हुआ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि साहब सीज फायर चाहते हैं। एक बार के बाद दूसरी बार भी जब उसने रिक्वेस्ट किया तो उसके बाद वो भाई ठीक है, हर के बावजूद हैं तो पड़ोसी ना। अच्छा, पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी। तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना, और किसकी? हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं? फिर आगे होगी तो होगी। फिर से शुरू हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, सही बात। नहीं, अब मार रहे हैं हम लोग। देखिए, मैंने भारत की विशेषता आप देखो, उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछ करवाया, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा। कोई भी किसी भी धर्म को मानता है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, उसका स्वागत है। धर्म विशेष के लोगों से हमको कोई नाराजगी नहीं हो सकती, कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह खुली आजादी है, जो जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को माने। हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जात, पंथ, मजहब, धर्म को मानने वाला क्यों न हो, हम उससे भेदभाव नहीं करते। यह भारत का चरित्र है। हमारे यहाँ देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे,
जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो मेरे में है वही तेरे में, जो छोटे में है वही बड़े में है। बड़ा देश के ऋषि और मनीषा ने कहा, अरे हमारा देश तो ऐसा है कि जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, नाग पंचमी के दिन उस सर्प को भी दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया का कोई देश करता है तो केवल और केवल भारत करता है। यह है भारत देश। हमको अपनी विशेषताओं को भी समझना चाहिए। यह है भारत देश। और आगे जो होगा तब ठीक होगा, मानकर चलिए। रक्षा क्षेत्र में तो करिश्मा हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इस समय उत्पादन हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ ज्यादा का, और बढ़ने वाला है। 2029 तक और आगे जाएगा। और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दुनिया के 100 देशों को। सामान जो हथियार बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, दुनिया के 100 देशों को अब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर भी धीरे धीरे हम लोग बनते जा रहे हैं। लगभग 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोगों ने इस साल किया है। आगे बढ़ने की संभावना है। सब मिला जुलाकर इतने कहूंगा कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को और कुछ कहना तो बोलिए। ऐसा मीडिया में बताया, लेकिन मेरा क्वेश्चन मीडिया में आना ही वो ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं जाना। नहीं, वो मीडिया वाले, मीडिया काम ही है इधर उधर खोजना। लेकिन वो खोजना है, लेकिन उस चीज को बचाना हमारा काम है। उस चीज को बचाना हमारा काम है ताकि मीडिया तक वो जाए कि उसको का पैसा यूज करना। नहीं, वो अरे उनकी गिद्ध की आंख होती है, बहुत दूर तक देखते हैं। बोलिए। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। चलिए जी जी। Before 2014, there was no government who was taking such joint action. Because if you see, अगर आपको देखा होगा तो आज का एक बहुत biggest terrorist attack in Indian history. But the government has not taken any action so far at that time. So for that, I can thank you very much for taking such action. Thank you very much. And sir, the justice was that I can. थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा है? कितने लोगों को रामचरितमानस के बारे में जानकारी है? रामायण नहीं पढ़ा, रामचरितमानस काफी लोगों ने। एक प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया था और सीता का अपहरण करने के बाद ले जाकर रावण ने अपनी बहुती वाटिका में रखा था, तो हनुमान मिलने के लिए जब पहुंचे, जब लंका गए, तो लंका में चारों तरफ से हनुमान जी की जितनी मरम्मत होनी चाहिए हुई, चारों तरफ से आक्रमण हुआ।
और पहुंचते ही हनुमान जी ने तोड़फोड़ अपना शुरू कर दी। कहीं कोई पेड़ उठाकर किसी के ऊपर फेंक दिया, कहीं किसी को मार दिया भूसे से, वो गिर गया, वो हो गया, हंगामा मच गया पूरे लंका में। तो उसके बाद जब वो सीता जी के पास पहुंचे, जहां सीता जी को रावण ने रखा था, तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि ऐ हनुमान, तुमने लंका में इतनी तोड़फोड़ क्यों की? तुमको नहीं करना चाहिए। देखिए सीता जी का हृदय कितना बड़ा, इतने लोगों को मारा, इतना तोड़फोड़। जानते हैं हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया था? हे माते सीता, जिन मोहि मारा तीन मोहि मारे, जिन्होंने मुझे मारा हमने केवल उन्हीं को मारा है और किसी दूसरे को मारा नहीं। इस बार भी वही होगा, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा हम लोगों ने उन्हीं लोगों को मारा है। किसी भी सिविलियन अथवा किसी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर हम लोगों ने कोई आकर नहीं। देखिए यह चरित्र, यह करेक्टर केवल भारत का हो सकता है। हम चाहते तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पर भी हम आक्रमण कर सकते, हम चाहते तो सिविलियन स्टैब्लिशमेंट पर भी हम आक्रमण कर सकते, नहीं किया। यह है भारत का। भारत के इस करेक्टर को हम सबको बचा के रखना चाहिए, बनाकर रखना है। इस पर किसी भी सूरत में साइन ऑफ इंटरवेंशन नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पर मोरक्को में रहकर भी मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूँ। आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई और बहुत गर्मजोशी आप लोगों ने दिखाई। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं? हमारा देश भारत इतना स्ट्रांग होना है और इतना स्ट्रांग दिखना चाहिए सबको, सो दैट कि आदमी डरे या कोई भी कंट्री डरे कुछ अटैक करने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए। इसलिए मैं चाहूंगा सर, ऑलरेडी हमारा करीब करीब 29 लाख एम्प्लॉयमेंट देकर रखते हैं और बहुत बड़ा मिनिस्ट्री रही है और बहुत स्ट्रांग मिनिस्ट्री है। मैं चाहूंगा कि सर हम लोग और भी अपने आप को स्ट्रांग बनाएं रिगार्डिंग एमोनिशंस, रिगार्डिंग फंड बन रहा है रिलेशंस टू ऑल द कंट्रीज, इतना स्ट्रांग बने ताकि हमारे तरफ मतलब कोई कुछ मतलब कोई नजर से ऐसा कोई देख ना पाए या डरे कुछ करने में जो हमारा। अरे यार देखने तो दो, कम को हम लोग करते हुए देखना चाहता देखो। वो भी है कि हमारा और भी सर हमारे जैसे देश गुजरात है, इसको कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि हम लोगों का देश ऐसा चीज से मतलब गुजरे ही ना, कोई मतलब इंट्रूडर्स जैसे घुस ना पाए। हमारे मिलिट्री ऑलरेडी, हमारे डिफेंस ऑलरेडी दे आर स्ट्रॉन्ग, बट देयर शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग। जैसे वो मिलिट्री को मतलब उनको पीछे से सपोर्ट करने के लिए और भी कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ चाहिए हो रहा है। चलिए मुझे खुशी है कि हमारे देशवासियों के अंदर यह जज्बा है। जरूर जो आपकी मुराद है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी होगी। साथियों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हमें आपको अरे बोले हुए महिला हाँ या आपको क्या चेंज दिखता है 2014 से नाउ? आई सी जो सबसे बड़ा चेंज दिखता है कि इससे पहले हमारी देश थी हेल्पलेस नेशन। वी वर सीन एज अ हेल्पलेस नेशन। वी कम फ्रॉम दैट टू बिकम अ सेल्फ कॉन्फिडेंस नेशन। एवरीथिंग सीज दैट दिस इज अ मेजर थिंग दैट मैं देखिए बोलती मैंने कहा ब्रह्मोस कॉन्फिडेंस आ गया है। दैट इज लाइक इन आवर everywhere. And secondly, एक कैरेक्टर चेंज, एक कैरेक्टर जो दिखता है, आप कैरेक्टर की बात करते हैं, इंडिया का कैरेक्टर जितना मैंने देखा है, इन द साइलेंस जो इंडिया ने अपना साइलेंट स्ट्रेंथ दिखाया है for the tariff pressure that was waged against us by the American leadership, we understand. Kitne silently we have actually shown our strength. I follow the everyday geopolitical things which are happening all around.
और कैसे इट्स कमेंडेबल एंड दैट रियली नीड्स टू बी अप्लॉडेड। रिएक्ट नहीं किया हम लोगों ने, हमने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया और कितने साइलेंट और कैसे हमने किया एंड एवरीबडी अप्रिशिएट हियर और कितने सारे कंट्रीज आज हमारे साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए जिनकी सोच बड़ी होती है, जिनकी सोच बड़ी होती है, दिल बड़ा होता है, वो किसी घटना पर जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ये एक हम सभी के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल एंड वी रियली वांट टू थैंक यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लीडरशिप ऑफ कोर्स आपके साथ और मोदी जी की एक बेहतरीन लीडरशिप के अंडर वी ऑल फील सिक्योर एंड वी जस्ट विश दैट यू नो to get many more years under your leadership like that. अच्छा, ये बताओ, कोई मुझसे इसके पहले मुझसे कहीं किसी मिला था भारत में? कोई कहीं? आप मिले थे? आप भी मिले? अच्छा, 3 लोग और कोई? अरे वाह, हाँ, अच्छा, गोरखपुर से, लखनऊ या हाँ, काफी लोग, बहुत अच्छे। कहाँ के? हाँ, गुजरात से तो होंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, वो देखिए, मैंने अधिकांश स्टेट्स के लोग यहाँ पर वोट कैसे? हाँ, बनारस का तो मैं नहीं। हाँ, अरे हाँ, वो आपके उससे लग गया है, कोई